अंदर से पॉजिटिविटी आ रही है, अंदर से काम करने का मन होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग वरीड कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, शाहरुख खान ने क्या बोल दिया, विराट कोहली सचिन से अच्छा है कि नहीं, थैनोस अगली मूवी में क्या करेगा एंड ऑल दैट। इन सबसे बेटर है कि देखो अपने अंदर कि तुम्हें क्या करना था। डोंट बिकम एन ऑडियंस फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के लिए ऑडियंस मत बनो, दुनिया के लिए एक कंज्यूमर मत बनो। बी अ मैजिशियन, बी अ वाइज मैन, बी अ सेलर। समझ रहे हो? ऑडियंस बनने के लिए नहीं आए हो तुम यहां कि ऑडियंस बन के ताली बजाओ सबके काम पे, वाह इसने क्या बोल दिया, वाह उसने क्या बोल दिया, वाह। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के करोड़ों लोग आपस में कनेक्ट आए हो तुम यहां कि ऑडियंस बन के ताली बजाओ सबके काम पे, वाह इसने क्या बोल दिया, वाह उसने क्या बोल दिया, वाह ये क्या बात हो गई। इसलिए नहीं आए अपन यहां पे। अपन को देख के लोग ताली बजाएंगे इसलिए अपन मेहनत कर रहे थे, ये मत भूलो यार। तो अपने अंदर से पूछो मैंने ये काम स्टार्ट क्यों किया था। डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे अंदर है ही नहीं, डिस्ट्रैक्शन बाहर है, इस बात को समझो। इस बॉडी से बाहर है डिस्ट्रैक्शन, इस बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी है जो काम करना चाहती है। इस बात को रिपीट करो, अपने माइंड को याद दिलाओ जब भी अगल बगल की चीजें तुम्हें डिस्टर्ब करें। क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो इन डिस्ट्रैक्शंस में, क्यों, क्या मिलेगा। डोंट बिकम अ कंज्यूमर, डोंट बिकम एन ऑडियंस। कंज्यूमर मत बनो, ये पूरी दुनिया सब कंज्यूमर है, सब कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं जो मिल रहा है, और बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं। बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट समझती हो ना, रिएक्शन में जो मेन चीज होती है वो नहीं, उसके बाद जो कचरा निकलता है वो तुम्हें मिल रहा है। आई होप मैंने अपना पॉइंट आपको बता दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम अलक पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। आज हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर हमें दो बड़ी शाखाएं, दो बड़ी ब्रांचेस पढ़नी है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर भी हमको बहुत तरह की आइसोमेरिज्म देखनी है, ऐसा नहीं है कि ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर भी कई तरह की आइसोमेरिज्म है। जैसे आज के वीडियो लेक्चर में हम चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये दोनों कवर करेंगे। इसके बाद हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉटोमेरिज्म, उसके बाद मेटामेरिज्म, और एक और ब्रांच बनेगी इसकी रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो ये सारी आइसोमेरिज्म हमको पढ़नी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर। अभी बताते हैं आइसोमर क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल, नहीं अभी बताते हैं हमें किस किस तरह के आइसोमर पढ़ने हैं। चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन, स्ट्रक्चरल के अंदर। फिर एक आएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसके अंदर हमें दो तरह की आइसोमेरिज्म पढ़नी है, एक कन्फिग्यूरेशनल और दूसरी कन्फर्मेशनल। कन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल देखने में लग रहा है कि वो बहुत ही छोटा टॉपिक है, ऐसा नहीं, बहुत डेप्थ में। ये कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म अपने अंदर दो पार्ट लेके आएगा, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो इतने तरह की आइसोमेरिज्म आपको पढ़नी है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फर्मेशनल। और इसके अंदर कई कंसेप्ट्स भी आएंगे जिनको सीखना पड़ेगा, मतलब साइड वाले कंसेप्ट जिनको सीखना पड़ेगा इनको समझने के लिए। आइसोमर की डेफिनेशन आप समझते हो, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसा नहीं है, हो सकता हो स्ट्रक्चर भी सेम हो तब भी आइसोमर हो। एक आइसोमर होती है, आइसोमेरिज्म होती है स्ट्रक्चरल, एक होती है स्टीरियो। स्टीरियो में तो स्ट्रक्चर भी सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, तब भी दो कंपाउंड सेम नहीं होते। फिर से बोलता हूं, स्टीरियो में दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, फिर भी वो सेम कंपाउंड नहीं होते, वो स्टीरियो। तो समझते हैं कि आइसोमेरिज्म की बेसिक डेफिनेशन क्या है। आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म तो फिनोमेना है, आइसोमर्स बच्चों वो कंपाउंड है विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, और कह
कह लो या एंड कह लो, ये है बच्चों आइसोमर्स। आइसोमर्स दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो तो सेम, मतलब जो सेम तरह के एटम से बने हैं, सेम नंबर ऑफ एटम से बने हैं, वो आइसोमर है। पर वो एटम ऐसे अरेंज हुए हैं कि उनकी डिफरेंट फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, या दोनों ही प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ आइसोमर। ये मत बोलना सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ऐसा नहीं है। हो सकता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, तब वो स्टीरियो आइसोमर्स। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है तो फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। धीमे धीमे आएगा डेप्थ में जाते जाते। एनीवेज अभी के लिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिसके अंदर पढ़ेंगे चेन पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसके अराउंड हम आपसे अल्काइल ग्रुप की आइसोमेरिज्म भी डिस्कस करेंगे, जो इन्हीं टॉपिक के अंदर आएगी। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट, यहां पे बोल सकते हो। पर आइसोमर्स का मतलब ये हो, ये बात गलत है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। तो आज हमें पढ़नी है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं बच्चों? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। कई बार एक ही कंपाउंड चेन आइसोमेरिज्म भी दिखा रहा होगा, पोजीशन भी दिखा रहा होगा, फंक्शनल भी दिखा रहा होगा, टॉटोमेरिज्म भी दिखा रहा होगा। तब कैसे डिसाइड करोगे कौन सी आइसोमेरिज्म है? तो उसके लिए एक नियम भी लिख लो स्टार्टिंग में, और बार-बार बताऊंगा। RTFMCP, ये हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर अभी नोट करो, धीमे धीमे आएगा। मैं ये कह रहा हूं हो सकता हो दो कंपाउंड्स चेन आइसोमर भी लग रहे हो, पोजीशन भी लग रहे हो, फंक्शनल भी लग रहे हो, कई लग रहे हो, तो क्या बोलेंगे उसको? वो प्रायोरिटी ऑर्डर से डिसाइड होगा। सबसे पहले आप चेक करोगे कहीं वो रिंग चेन आइसोमर तो नहीं, कहीं वो टॉटोमर तो नहीं, सब समझाएंगे क्या होते हैं, कहीं वो फंक्शनल आइसोमर्स तो नहीं, कहीं वो मेटामर्स तो नहीं, और लास्ट में आएगा चेन आइसोमर्स, और सबसे लास्ट में पोजीशन। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। अगर दो कंपाउंड देखने में चेन आइसोमर भी लग रहे हैं और देखने में पोजीशन आइसोमर भी लग रहे हैं, तो प्रायोरिटी किसको जाएगी? चेन। RTFMCP, RTFMCP मैं मिटाने जा रहा, RTFMCP बाद में डिस्कस करूंगा इसको। चलो, तो चेन आइसोमर्स बच्चों जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। एल्केन का एग्जांपल लेते हैं जिसमें सबसे हिट है। सबसे पहला एल्केन मिथेन CH4। CH4 कोई आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता, आपको पता है, एक ही कार्बन है, क्या चेन डिफरेंट होगा। दूसरा अपना इथेन CH3। इथेन भी कोई आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, दो ही कार्बन है, इधर लगाओ इधर लगाओ। तीसरा प्रोपेन CH3 CH2 CH3। प्रोपेन भी कोई आइसोमेरिज्म अभी शो नहीं कर सकता, अभी नहीं कर सकता। तो ना मिथेन आइसोमेरिज्म शो करेगा, ना इथेन, ना प्रोपेन। स्ट्रक्चरल में कंफर्मेशन में शो करेगा, यहां नहीं करेगा। अभी स्ट्रक्चरल की बात, आज अभी स्ट्रक्चरल की बात। तो जो चौथा अपना नंबर का एल्केन है दैट इज ब्यूटेन, वहां से स्टार्ट होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दैट इज C4H10 C CH3 CH3 CH2। आते रहेंगे हाय हेलो CH3 CH2 इस वाले को हम बोलते हैं N ब्यूटेन। इसको बनाने का एक और तरीका सब सुना होगा आपने, पर आज डेप्थ में जाने वाले हो बहुत। एक ही CH3 CH दोनों देखो C4H10 है, C4H10। इसको हम बोले IUPAC के हिसाब से 1 2 3 2 मिथाइल और 3 कार्बन तो प्रोपेन। पर IUPAC नहीं, हमको कॉमन नेम सीखना है आज। तो बच्चों ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं आइसो कंपाउंड, और क्योंकि 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटेन। आइसो कॉमन नेमिंग है, और कॉमन नेमिंग में सारे कार्बन काउंट होते हैं, ऐसा नहीं कि मेन चेन काउंट के सारे कार्बन। तो इसका नाम पड़ा आइसो ब्यूटेन। सेकंड नंबर पे मिथाइल होना चाहिए। ये दोनों कैसे आइसोमर हैं? चेन आइसोमर। इसके मेन चेन में कितने कार्बन हैं? 4। इसके मेन चेन में कितने कार्बन हैं? 3। तो ब्यूटेन के पास 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं और दोनों ही चेन आइसोमर्स। चलते हैं पेंटेन की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल पेंटेन। थोड़ा सा पेशेंस रखो, जो पेशेंस नहीं रखेगा वो पेशेंट बन जाएगा, बिस्तर पे पड़ जाएगा, है कि नहीं? पेशेंस रखना जरूरी है। पेंटेन C5H12, इसके कितने आइसोमर बनेंगे? 3। 1 2 3 4 5। पहला ये, इसको बोलोगे N पेंटेन, सीधी चेन को N पेंटेन बोलेंगे। दूसरा 1 2 3 4 और यहां लगा दिया एक C, एक ब्रांचिंग कर, इसको आप बोलोगे आइसोपेंटेन। दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा है तो आइसोपेंटेन। और क्या बन सकता है? 1 2 3 4 ये। अब ये और वो देखो सेम है यार, यहां नंबरिंग इधर से होगी, यहां नंबरिंग इधर से होगी, सेम आएगा, इसको नहीं ले सकते। तो तीसरा होगा 1 2 3 जुम्बा रे जुम। IUPAC लिखोगे तो 1 2 3 2,2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन के हिसाब से प्रोपेन। कॉमन नेमिंग करोगे तो इसको हम लिखते हैं नियो, और सारे कार्बन काउंट करके पेंटेन, नियो पेंटेन।
नियो वर्ड तब यूज करना है जब 2,2 पे डाइमिथाइल हो। 2,2 पे डाइमिथाइल में नियो और 1 2 पे मिथाइल तो आइसो। सारे कार्बन काउंट करना है, नियो पेंटेन आइसो पेंटेन पेंटेन। तो पेंटेन की टोटल 3 आइसोमर है। चेक करो तीनों चेन है कि कुछ और है। इसमें 5 कार्बन मेन चेन में, इसमें 4 कार्बन मेन चेन में, इसमें 3 कार्बन। चेन आइसोमरिज्म की कंडीशन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ठीक है, मेन चेन में 5, 4 और 3। तो इसके तीनों आइसोमर कौन से हैं? चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। अब आते हैं हेक्सेन पे। ब्यूटेन के 2, पेंटेन के 3। अब हेक्सेन पे मैं ये मिटा रहा हूं। अब हेक्सेन पे आओ, यहां पे थोड़ा मजा आने वाला है। हेक्सेन के कितने आइसोमर बन सकते हैं? अभी स्ट्रक्चरल की बात करेंगे आज सिर्फ। हेक्सेन के C6H14 हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 नाम पड़ा एन हेक्सेन, पहला आइसोमर। दूसरा 1 2 3 4 5 6। सेकंड पे मिथाइल है आइसो हेक्सेन। और कुछ मिथाइल को बीच में ला सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसको आइसो हेक्सेन नहीं बोल सकते। 3 मिथाइल पेंटेन 1 2 3 3 मिथाइल पेंटेन। कुछ नाम नहीं है, गिन लो 1 2 3। आईयूपीएसी सबका नहीं करेंगे, आईयूपीएसी इतना हो गया। चौथा ये, क्या 5 कार्बन की चेन का और कोई बन सकता है? ये 6 कार्बन का, ये 5 कार्बन का, ये 5 का और कुछ नहीं। 4 पे आ जाओ 1 2 3 4। कितनी ब्रांचिंग चाहिए? 2। 1 ब्रांचिंग 2 ब्रांचिंग। और बताओ 1 2 3 4 कितनी ब्रांचिंग चाहिए? 2। 1 ब्रांचिंग 2 ब्रांचिंग। ये बन गया नियो हेक्सेन। क्यों नियो बोल रहे हैं? क्योंकि 2,2 डाइमिथाइल। इसके सिवा तुम बनाने को बहुत बनाओगे पर सब गलत हो जाएंगे। क्यों? मतलब इसके सिवा आप कुछ भी सोचोगे तो इसी में से रिपीट कर दोगे। आप सोचोगे 1 2 3 4, चलो यहां लगा दे। दिमाग में यही सब आता है बच्चों के। गलत हो गया ना। इसकी मेन चेन देखोगे तो 1 2 3 4 5 3 मिथाइल पेंटेन ये वाला है ना। तो थोड़ा सा टीचर पे भरोसा करो, जितने बन गए। आइसोमेरिज्म में अच्छा होता है अगर आपको याद भी रहे बेसिक चीजें। जैसे आज मैं बहुत कुछ याद कराऊंगा। हाँ, हम तो सोच रहे सर बना के सिखाएंगे। इसमें बहुत कुछ याद, क्या होगा एग्जाम में मान लो याद नहीं किया, अब आपने उठा के यहाँ पे एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बना दिया, तो आप हेक्सेन के नंबर ऑफ आइसोमर ज्यादा बता दोगे, जबकि हमें याद है हेक्सेन के आइसोमर्स कितने आने चाहिए? 5 स्ट्रक्चर आने चाहिए, कंप्लीट हो गए 5। इससे ज्यादा हेक्सेन के स्ट्रक्चर नहीं बन सकते। इसके सिवा जो भी बनाओगे इनमें से किसी का रेपिटेशन। थोड़ा बहुत आइसो का मतलब समझ आया। आइसो में सेकंड पोजीशन पे लटकाना है, नियो पे 2 2 पे डाइमिथाइल होता है। तो हेक्सेन के हो गए 5, तो ब्यूटेन के 2, पेंटेन के 3, हेक्सेन के 5। अब यहां बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि 1 और 2 आपस में क्या है? 1 एंड 2 आपस में क्या है? तो 1 के में है 6 कार्बन, 2 की मेन चेन में 5 कार्बन, तो 1 एंड 2 क्या हो गए? चेन आइसोमर्स। ठीक है। 2 और 3 के बारे में क्या कहते हो? फंस गए। 2 और 3, 2 की मेन चेन में 5 कार्बन, 3 की मेन चेन में भी 5 कार्बन। अगर मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो वो चेन आइसोमर नहीं हो सकता। बच्चों 2 और 3 को हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर, व्हिच डिफर्स इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। यहां सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पे था, यहां सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर। डिफर्स इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। पोजीशन आइसोमर बच्चों वो है जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में डिफर करे, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में डिफर करे, या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफर करे। ठीक है, ठीक है। एक साथ दोनों अगर दिखने लगे तो किसको प्रायोरिटी दोगे? चेन को, है ना। R P F M C P। जब कंफ्यूजन होगी दोनों में से कौन सा है तो चेन। आ जाओ। अच्छा, अब बात करते हैं 1 एंड 3 की। 1 एंड 3 बताओ। 1 और 3 आइसोमर्स है, बिल्कुल है। स्ट्रक्चर अलग अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। 1 की मेन चेन में 6 कार्बन, 3 की मेन चेन में 5 कार्बन, तो ये क्या हो गए? चेन आइसोमर्स। तो ऐसे डिसीजन लेना है। जैसे आपसे पूछूं 2 और 4, 2 एंड 4, 2 की मेन चेन में 5 कार्बन, 4 की मेन चेन में 4 कार्बन, चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स की क्या कंडीशन है? नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में अलग। जैसे मैं आपसे पूछूं 4 एंड 5, 4 एंड 5, 4 की मेन चेन में 4 कार्बन, 5 की मेन चेन में 4 कार्बन, तो चेन आइसोमर नहीं हो सकते। पोजीशन है, यहां देखो पोजीशन क्या है सब्स्टिट्यूएंट की? 2,3। यहां सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है? 2,2। तो ये दोनों क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर्स। तो अब फील हो रहा है कि कैसे पोजीशन आइसोमर कैसे चेन आइसोमर डिसीजन लेना है। पहले चेन चेक करो, चेन की प्रायोरिटी। उजान दी कुड़ी बदना दी भैन सर तेनू बिजली बिजली कहन जिदे उत्ते गिर। चेन चेक करो, चेन की प्रायोरिटी जाता है, उसके बाद पोजीशन चेक करो। जैसे मैं पूछूं 2 एंड 4 हो गया, क्या हो गया? 2 एंड 5, 2 एंड 5, तो 2 की मेन चेन में 5 कार्बन, 5 की मेन चेन में 4 कार्बन, चेन आइसोमर। लिखना वो कितने भी लिख सकते हैं। तो पोजीशन समझ में आया, व्हिच डिफर्स इन दी पोजीशन, जो पोजीशन में डिफर करे, सब्स्टिट्यूएंट की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, या फंक्शनल ग्रुप की। तो बच्चों एल्केन में हम आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे हैं और हमने बात कर ली अब तक ब्यूटेन की। ब्यूटेन की अब नोट करने का वक्त आ गया। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात हो रही है। तो ब्यूटेन में हमने देखा हमारे पास 2 आइसोमर्स थे, पेंटेन में हमने देखा 3 आइसोमर्स हैं, हेक्सेन में हमने बनाकर देखा 5 आइसोमर्स हैं। अब इसके बाद हेप्टेन में आप बनाओ तो हेप्टेन में 9 आइसोमर्स बनेंगे, कुछ चेन होंगे, कुछ पोजीशन होंगे। इसके बाद आप ऑक्टेन पे आओ, ऑक्टेन में आपके पास 18 आइसोमर्स होंगे। नॉनेन पे आओ, तो नॉनेन में आपके पास 35 आइसोमर्स। इसे पूछा नहीं जाएगा, मैक्स टू मैक्स आप यहां तक जा सकते हो, इतना याद कर लो। इसके बाद डेकेन में आओ तो यहां 75 75 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, स्ट्रक्चरल यहां तक आ सकता है। इसके बाद आपको जाने अब क्या ना, एग्जाम में मान लो सीधा सीधा सवाल आ गया, एकदम सीधा सीधा सवाल, क्वेश्चन आ गया, 4 ऑप्शन देखे, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ
ऑफ हेप्टेन आपसे पूछ लिया है ना, C7H16। अब एक तरीका आप बनाओ, बनाने में क्या होता है, या तो कुछ छूट जाता है बनाते बनाते। कितने लोग यहाँ आइसोमेरिज्म पहली बार पढ़ रहे हैं, बधाई हो। अब आप समझो कि क्या प्रॉब्लम्स होती थी आपके सीनियर्स को। जितने लोग कर चुके हैं वो जानते हैं कुछ ना कुछ छूटता हमेशा है, और कई बार रेपिटेटिव स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, हमें लगता है ये भी सही है। तो बेटर है कि आपको याद हो, हमेशा नहीं रखोगे, सब बेसिक्स तो याद करना पड़ेगा पहले लेक्चर में। तो सीधा आंसर दे दोगे 9 आइसोमर्स, सीधा आंसर दोगे 9 आइसोमर। मैं 9 बना सकता हूं, मैं बना के दिखाऊं, चलो C7H16 के 9 आइसोमर्स हम लोग को रखा हुआ है, स्ट्रक्चर कट बना देंगे। हैरिस के देखो हेप्टेन के पहला 1 2 3 4 5 6 7 एन हेप्टेन। सीखो, कुछ ना कुछ नया मिलेगा, सीखते रहो, रेडी रहो, सीखो, बहुत कुछ नया मिलेगा अंदर इसके भी। इसके बाद अगला, ये तो 7 की चेन बन गई, 6 की 1 2 3 4 5 6 और एक ब्रांचिंग लगा दी, ये बन गया आइसो हेप्टेन। आइसो मतलब क्या, 2 पे मिथाइल। आइसो का मतलब हमेशा 2 पे मिथाइल, सिवाय आइसो ऑक्टेन के, वो एक्सेप्शनल केस होता है आइसो ऑक्टेन, ठीक है, वो ये स्ट्रक्चर नहीं लेता 2 मिथाइल। आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, देख लो, यही बता दें, बोला ना कुछ ना कुछ मिल जाएगा, 3 4 5, ये है आइसो ऑक्टेन। गिनो 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये भी यार कॉमन नेमिंग है ना, तो इस पे किसी का बस नहीं है। आइसो ऑक्टेन लोगों ने यही मान लिया तो हमको भी यही मानना पड़ता है। बाकी हमेशा आइसो का मतलब 2 मिथाइल होगा, बट आइसो ऑक्टेन इज एन एक्सेप्शन केस, तो याद रखना। बाकी आइसो नॉनिन, आइसो नॉनिन, नॉनिन मतलब 9 कार्बन, तो 8 लगा लो चेन में, 3 4 5 6 7 8 और यहाँ कार्बन, आइसो नॉनिन है ना। आइसो का मतलब क्या, एक कार्बन चेन से कम करके सेकंड पोजीशन पे लगाता हूं। आइसो हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 की चेन की और एक सेकंड पे, तो बाकी जगह आइसो सेकंड मिथाइल ही होगा, सिर्फ ऑक्टेन छोड़ के। क्या यहाँ पे आते हैं और बनाते हैं स्ट्रक्चर 1 2 3 4 6 5 6, एक बार यहाँ लगा दिया कार्बन, एक बार यहाँ लगा दो, डिफरेंट बन रहा है। आइसो आइसो कुछ नहीं, जो भी है कंपाउंड है, 3 मिथाइल हेक्सेन। फिर कार्बन यहाँ लगाओगे कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये और ये पोजीशन आइडेंटिकल है। यहाँ लगाओगे इधर से गिनती हो जाएगी, ठीक है, वही प्रॉब्लम है, अपन सेम स्ट्रक्चर बना, इसको यहाँ लगाओगे फिर वही स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ लगाओगे इधर से गिनती होगी 2 3। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, 6 हो गया, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 में 2 सब्स्टिट्यूएंट डालने पड़ेंगे, एक यहाँ डाला एक यहाँ डाला। और कोई तरीका, 1 2 3 4 5, एक यहाँ डाल दो एक यहाँ डाल दो, ये भी अलग हो गया। और कोई तरीका, और कोई तरीका, 1 2 3 4 5, ये स्ट्रक्चर छूट जाता है हमेशा बच्चों का। 2 इथाइल हो गया, 2 इथाइल पेंटेन, जैसे भी चलो, इधर से चलो 1 2 3 4 5, यहाँ पे लगाओ, ये यहाँ चलो 1 2 3 4 5, और यहाँ तो भी 1 2 3 3 पे क्या मिल रहा है, इथाइल। इधर चलो 1 2 3 4 5, 3 पे क्या मिल रहा है, इथाइल। जिधर चलो 3 इथाइल का एक स्ट्रक्चर आना है जो छूट सकता था 5 की चेन में, 5 2 7। और लगाने का तरीका 1 2 3 4 5, जुम्बारे जुम्बारे जुम, ये भी तो बन सकता है। ये हो गया अपना नियो हेप्टेन। क्यों नियो, क्योंकि 2 2 डाइमिथाइल। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, अभी अपने को 2 और बन, पता होता तो अपन पहले से बना लेते। अगला स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3 4 5, जुम्बारे जुम्बारे जुम, ये भी बन जाएगा। 5 की चेन में इन दोनों को सरका के मैंने यहाँ लगा दिया, जैसे ये 2 थे, हटा कैसे लगाया, फिर ये 2 लगाया, इसको यहाँ लगाने कोई मतलब नहीं बन रहा, इसको मैंने बगल में लगाया, नया स्ट्रक्चर बन गया, 8वां स्ट्रक्चर। एक और बचा, अब 4 की चेन बना लो, हमने 5 की भी बना ली, 6 की बना ली, 7 की। नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में कम करो, नए नए आइसोमर मिलेंगे। 4 की चेन देखो, 1 2 3 4, ये बनेगा, बस यही पॉसिबिलिटी है, 9 आइसोमर। तो यही मैं कह रहा एग्जाम में आप चाहो तो बना सकते हो, पर जिससे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, हेप्टेन में C7H16, तो बहुत मुश्किल है स्ट्रक्चर बना पाना। होगा क्या हो सकता है, 7 बना पाते आप, ऑप्शन डेफिनेटली 7 8 9 10 सब रख देंगे, तो याद करना जरूरी है। तो ब्यूटेन के 2, पेंटेन के 3, हेक्सेन के 5, हेप्टेन के 9, ऑक्टेन के 18, नॉनेन के 35, ऑक्टेन बोले तो C8H20 हो जाएगा, नॉनेन C9 सॉरी C8H18, C9H20, C10H22, C6H14, C5H12, C4H10. So you can learn this list as well as understand these concept of isoneo. चलिए अब इसमें पोजीशन और चेन की अगर आप बात करो तो आप हम आपसे चलो पूछते हैं 1 और 2 क्या है, चेन आइसोमर्स। 2 और 3 क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। 3 और 4 क्या है, चेन आइसोमर है ना, 6 कार्बन यहाँ 5 हो गए। 4 और 5 क्या है, पोजीशन आइसोमर, यहाँ 5 कार्बन यहाँ 5 कार्बन, पोजीशन में डिफरेंस है। 4 और 8 क्या है, 4 और 8 क्या है, चेन आइसोमर्स, 1 2 3 4 5 8, 1 2 3 4 5 नहीं, पोजीशन आइसोमर्स। 4 और 8 भी क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। 4 और 6 क्या है, 4 और 6 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पोजीशन अलग है सब्स्टिट्यूएंट की, पोजीशन आइसोमर्स। समझ में आ रहा। 7 और 9 क्या है, 7 और 9 चेन आइसोमर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। चलिए तो आपने इतनी बातें मेरे ख्याल से याद कर ली होंगी। बेसिक एल्केन में कैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हैं आप समझे, बना के भी दिखाया, आइसोनियो का एक्चुअल मतलब आपको समझाना। चलिए इतनी बातें समझ गए आप, चेन पोजीशन आइसोमर समझ के बहुत बधाई हो। अब देखो मैं आपको प्यारी सी कहानी समझाता हूं, और ये याद कर लिए ना। तुमसे कोई पूछे कि भाई बताओ ऑक्टेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ऑक्टेन के तो ब्यूटेन 2, पेंटेन 3, हेक्सेन 5, हेप्टेन 9, ऑक्टेन 18, नॉनेन 35, डिकेन 75। तो ऑक्टेन के कोई आपसे पूछे 18 आइसोमर्स, बना पाओगे 18? इतना समय पूछेगा नहीं, हेप्टेन तक पूछ सकता है, हेप्टेन पे 9। तो ब्यूटेन 2, पेंटेन 3, हेक्सेन 5, हेप्टेन 9। चलो इतनी बात खत्म करते हैं। मैं बड़ा प्यारा आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर, ड्रॉ नहीं चलो, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल, स्ट्रक्चरल लिख रहा हूं बार-बार, आर पॉसिबल फॉर C5H11Cl।
C5H11, C5H12 के तुमको पता है पेंटेन के। पेंटेन कितने आइसोमर? 3 है ना। मैंने एल्काइल ग्रुप बनाया, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिया, मतलब इसका नाम पेंटाइल क्लोराइड लिख सकते हैं। पेंटाइल क्लोराइड के नंबर ऑफ आइसोमर पूछे, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन है आपके 2, 3, 6, 8 पेंटाइल क्लोराइड। यहां से पूछ लूं कि C4H दो, चार, तीन, छह। एक तरीका है कि बनाओ बैठ के, एक तरीका बैठ के बनाओ इसके सारे आंसर्स। एक तरीका आपके दिमाग में पहले से पता तो बनाने में बोल रहा हूं ना, बनाने को तुम बनाओगे, तुम डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के हो सकता है सही आंसर पहुंच जाओ। पर अगर तुम्हें याद है पहले से तो 8 आइसोमर्स बनेंगे। आप बोलोगे सर क्या एक एक कंपाउंड के आइसोमर्स याद करने? इज दैट इवन पॉसिबल सर? इसके आइसोमर्स मैं देख ये स्ट्रक्चर भी तो पॉसिबल है C4H9। अब यहां से एक हाइड्रोजन निकालोगे तब भी तो C4H9 बनेगा। दिस इज आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन के खुद के दो आइसोमर्स, तो पहले वाले N ब्यूटेन से दो आइसोमर्स बने ब्यूटाइल में, दूसरा वाला आइसोब्यूटेन से भी अभी आइसोमर बनाना है। अरे अब बाप रे बाप, अरे बाप वाला है कब वाला आइसोमर। यहां कितने तरह के कार्बन है देखो जरा ध्यान से, दो ही तरह के हैं। X, ये भी देखो X, ये भी X और ये Y, दो ही तरह के। तो दो बनेंगे। एक बार X से हाइड्रोजन निकाला CH3, CH, CH2, CH3, X से निकाला ये खाली हो गया। इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज नोन एज आइसोब्यूटाइल। एल्काइल में आइसो कैसे लगाते हैं सीखते जाओ, अभी पेंटाइल में और फील होगा। एल्काइल में आइसो लगाते हैं जब ब्रांचिंग के, ये देखो यहां से ब्रांचिंग हुई है, मतलब जहां से एक हाइड्रोजन हटा है उसके अपोजिट साइन से सेकंड नंबर पे मिथाइल हो तब आइसो लगाओ। और आइसोब्यूटाइल आने के लिए आइसोब्यूटेन होना चाहिए, मतलब आइसो अल्काइल लाने के लिए अपने पास आइसो एल्केन होना चाहिए। दो कंडीशन है, एल्केन होना चाहिए। दो कंडीशन फॉलो करो। इसको आइसोब्यूटाइल क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये आइसोब्यूटेन से नहीं आया है। क्लियर है? अभी आगे और पेंटाइल प्रोपेन का छोड़ दो, बाकी में भी ये चीज रूल चलना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम सही पढ़ा रहे हैं, 100% मत लो। आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटेन से आएगा। तरीका क्या है कि जो कार्बन जुड़ा है मेन चेन से उसके अपोजिट साइड वाले कार्बन से सेकंड नंबर पे मिथाइल हो। खैर दूसरा तरीका था यहां हाइड्रोजन निकालने का, ये किससे निकाला हमने? X से, Y से निकालने, तो CH3 C, CH3 CH3 और ये वैलेंसी खाली हो गई। अब बच्चों जब ये वाली वैलेंसी खाली होती है तब इसको हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी मतलब 3 डिग्री, ठीक है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी। प्राइमरी मतलब जो कार्बन एक कार्बन से सराउंडेड हो या कोई भी कार्बन ना हो। सेकेंडरी जो कार्बन 2 कार्बन से सराउंडेड हो। टर्शरी जो कार्बन 3 कार्बन से सराउंडेड हो उसको टर्शरी, जो चारों से सराउंड होगा उसको क्वार्टनरी। टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये 4 आइसोमर्स बन सकते हैं C4H9 के। यानी आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, सेकंड वाला क्वेश्चन, पहला तो C5 के पूछा था, दूसरा वाला पूछा था कि नहीं C4H9Br के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये बनेंगे? देखो ये C4H9 है, 1 2 3 4, 3 2 5 2 7 2 9। एक बार Br यहां लगा दो, एक बार Br यहां लगा दो, एक बार Br यहां लगा दो, एक बार Br यहां लगा दो। इसके 4 आइसोमर बनेंगे क्योंकि ब्यूटाइल ग्रुप के 4 आइसोमर्स हैं। प्रोपाइल के 2 लिखा हुआ है। अब ब्यूटाइल लिखने जा रहा हूं मैं, तो C4H9 ग्रुप के 4 आइसोमर। सर इतना किसी याद करेंगे? अरे रे रोगा तो कैसा होगा, भी सब याद करा देंगे, कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा इसका, टेंशन मतलब। क्लियर? पेंटाइल पे आए, बड़ा मजा आने वाला है पेंटाइल पे। 8 आइसोमर्स हैं पेंटाइल के, 8 आइसोमर्स पेंटाइल। सो लेट्स गो टू पेंटाइल, जिससे आप पेंटाइल क्लोराइड, पेंटाइल ब्रोमाइड को चुटकी में सॉल्व करो। सो पेंटाइल के लिए पेंटेन चाहिए, यानी C5H12 में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, बनेगा C5H11। इसके बारे में बात करनी है। पेंटेन या तो ऐसा हो सकता है, या तो पेंटेन खुद ऐसा हो सकता है, देखा था आइसोपेंटेन, और या तो पेंटेन खुद ऐसा भी हो सकता है नियोपेंटेन। आज बहुत बेसिक है वैसे तो। रिंग पोजीशन ऑफ चेन आइसोमर कितना सा था, खत्म हो गया। मैं तो डिटेल में चल रहा हूं। पोजीशन ऑफ चेन तो आपको क्लियर हो गया, पोजीशन डिफरेंट, चेन में चेन डिफरेंट। प्रायोरिटी देना है तो चेन को देंगे। अगर दो आइसोमर देखने में चेन भी लग रहा है, पोजीशन भी लग रहा है, तो चेन बोल देंगे। तो यहां आओ, ये है एन पेंटेन। एन पेंटेन में कितने तरह के कार्बन है ध्यान से देखो, CH3 CH2 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 CH3। एक ये कार्बन X तो ये भी X, ये Y तो ये भी Y, और एक ये Z, मतलब 3 तरह के कार्बन है। देखो दोनों सिमिलर लग रहे हैं, बीच वाला अलग है। बीच वाला क्यों अलग है बच्चों? इसके बगल में 2 कार्बन, इसके पीछे 2 कार्बन है ना, ऐसे देखा करो। इसके आगे 1 कार्बन, पीछे 4 कार्बन। तो ये वाला और ये वाला तो सिमिलर हुआ ना, इसके भी आगे 1 कार्बन, पीछे 4 कार्बन।
पे बैठ जाओ और अगल बगल देख लो, जैसे इस कार्बन में बैठो तो इससे पीछे 4 कार्बन दिखेंगे, इस कार्बन में बैठो तो पीछे 4 थे, दोनों सिमिलर हो गए, इस कार्बन के आगे 1 पीछे 3, इस कार्बन के आगे 1 पीछे 3 सिमिलर, इस कार्बन के आगे 2 पीछे 2, तो अपने आप एक नया कार्बन। तो 3 तरह से हाइड्रोजन निकाल सकते हो। तो यहाँ से 3